एक परिवार 7 दिन और 7 रातों तक समुद्र में बहता रहा। हर दिन केवल कच्ची मछली खाकर भूख मिटा सकता था। आदमी सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने छोटे बेटे पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपना घातक कदम बढ़ाया, अन्ना ने पीछे से उस आदमी को खत्म कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया ताकि शार्क उसे खा सके। अगले दिनों अन्ना 2 बच्चों के साथ समुद्र में बहती रही। जब वे सहन नहीं कर पा रहे थे, अन्ना ने देखा कि उनके सामने एक छोटा द्वीप दिखाई दे रहा है। जल्द ही उनकी छोटी नाव को समुद्री लहरों ने किनारे पर धकेल दिया। अन्ना ने सभी उपयोगी चीजें द्वीप पर ले जाने का काम किया। उसने एक नारियल पाया और उपकरणों से बच्चों को कुछ नारियल पानी पिलाया। फिर नाव की पाल उठाकर एक साधारण छतरी बनाई। इस समय उन्हें सबसे अधिक ताजे पानी की आवश्यकता थी। अन्ना ने जल्दी एक छोटी धारा पाई और नदी के किनारे केले, अरबी खाद्य सामग्री पाई। हालांकि जब अन्ना खाने पीने की चीजें खोजने के लिए बहुत खुश थी, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भारी बारिश शुरू हो गई। तंबू बारिश को नहीं सह सके। अन्ना मजबूरन 2 बच्चों को कंबल से ढक देती है, जबकि वह खुद बाहर बारिश में भीगती रहती है। मूसलधार बारिश जितनी जल्दी आई, उतनी ही जल्दी चली भी गई। बारिश के बाद जब मौसम साफ हुआ, तो अन्ना को एहसास हुआ कि उसे एक नया आश्रय ढूंढना होगा। बच्चों, संग वर्षावन के पार दूसरी तरफ के समुद्र तट पर पहुंचती है। अन्ना देखती है और पाती है कि वहाँ एक तैयार लकड़ी का घर है। वे तुरंत उत्साहित घर के अंदर चली जाती हैं। सब कुछ जर्जर दिखता है, लेकिन थोड़ी सी सफाई के बाद यह एक अच्छा आश्रय स्थल बन सकता है। अन्ना ने सूखी लकड़ियों को द्वीप के ऊंचे स्थान पर इकट्ठा किया ताकि अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो वे तुरंत मदद के लिए संकेत भेज सकें। अन्ना ने जल्दी ही कुछ अच्छे जीवित रहने के कौशल सीख लिए और 2 बच्चे भी उसकी देखभाल में स्वस्थ रूप से बढ़ने लगे और जल्द ही किशोर बन गए। वे निश्चिंत होकर द्वीप पर जीवन बिता रहे थे और अन्ना भी भाई बहन को आधुनिक सभ्यता के ज्ञान और मानवता की उत्पत्ति सिखाना नहीं भूलती। उस दिन भाई बहन चट्टानों पर आए और छोटी नाव को रस्सी से चट्टानों पर बांध दिया। जब वे मछली पकड़ने में डूबे हुए थे, तो उन्होंने नहीं देखा कि रस्सी समुद्र के पानी से बह गई थी। जब उन्होंने देखा, तब तक नाव दूर जा चुकी थी और एक शार्क उनकी ओर तैरकर आ रही थी। भाई बहन केवल चट्टानों पर खड़े रह सकते थे, बिना कोई जोखिम उठाए। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, माँ किनारे चिंतित इंतजार कर रही थी। भाई को एक उपाय सूझा। उसने मछली को चारे में बदलकर शार्क के खाने के दौरान नाव की ओर तैरा। वह सुरक्षित लौट आया। जब अन्ना ने दोनों बच्चों को वापस आते देखा, तो उसने भाई बहन को चेतावनी दी कि अंधेरे के बाद आश्रय लौटें, रातें खतरनाक हैं। अगले दिन द्वीप पर भारी बारिश से लकड़ी के घर की छत में बड़ा छेद हो गया। अन्ना ने बारिश में छेद ठीक किया, लेकिन इसी भारी बारिश के कारण अन्ना को सर्दी लग गई और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने अपनी अंतिम समय से पहले एक अच्छी जगह चुनी। हालांकि भाई अन्ना का सगा नहीं था, लेकिन इन वर्षों में उसने उसे अपने सगे बच्चे की तरह मान लिया था। तीनों ने आखिरी विदाई ली और इसके बाद केवल भाई बहन इस द्वीप पर एक दूसरे के सहारे रह गए। समय बीतता गया और सालों के साथ भाई चार्ली एक आकर्षक और सुंदर युवक बन गया और बहन लिली भी एक सुंदर युवती बन गई। लिली के जन्मदिन पर चार्ली समुद्र के नीचे गोता लगाकर एक मोती वाला शंख खोला और उसमें से निकला मोती लिली को जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया। लिली इस मोती को बहुत संजोती थी और उसने इसे एक हेयर पिन में बदलकर अपने सिर पर पहन लिया। चार्ली लिली को चुपके से देखता रहता था। अपनी युवावस्था में उसे बिना जाने लिली के प्रति अलग तरह की भावनाएं होने लगी और उसके शरीर में भी पहले कभी न हुई बदलाव होने लगे। ये बदलाव उसे असहज कर रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसका सामना कैसे करना है। चार्ली ऊर्जा से भरपूर था। शार्क संग तैराकी करने लगा। वह उत्साहित होकर लिली को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताता, लेकिन लिली ने गंभीरता से कहा, यह बहुत खतरनाक है।